हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा स्वागत करती हूँ आपका तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। और मैं आज आपके लिए प्रस्तुत हूँ ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस में जो इंग्लिश के प्रश्न आए हैं आपके प्रश्न पत्र में, उनका हल लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी प्रकार का विलंब किए, बिना किसी प्रकार के एनी डिले। तो ये है पहला प्रश्न है और इसने नोट दिया है, इन द नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये परिपोजिशन से संबंधित आपका प्रश्न है और ये है वाक्य दिया है इसने, देयर इज ए काऊ और बीच में ब्लैंक छोड़ दिया है द फील्ड। और इसमें हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यहाँ इन आएगा, देयर इज ए काऊ इन द फील्ड, मैदान में गाय है। अच्छा, आगे है ही कीप्स और इसमें भी बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, आउट ऑफ टच यानी पहुंच के बाद, इन टच विद और तीसरा है इन टू टच विद, ऑफ टच विद, और जिसमें आएगा इन टच विद यानी वह अपने दोस्तों के टच में रहता है, संपर्क में रहता है। कैसे? थ्रू द इंटरनेट के माध्यम से। अगला है आई शैल डू इट और प्लीज़र के साथ हमेशा आप याद रखें कि परिपोजिशन विद ही लगता है। जैसे फोंड के साथ में ऑफ लगता है, वैसे ही प्लीज़र के साथ विद लगता है। आई शैल डू इट विद प्लीज़र, बाई, ओवर, अक्रॉस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है द चीफ गेस्ट विल और बीच में ब्लैंक है और इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, गिव ओवर, गिवन अप, गिव इन और गिव अवे। तो यहाँ पर गिव अवे द प्राइजेस, क्योंकि प्राइज देंगे किसी को, तो गिव अवे। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड और बीच में ब्लैंक है, हिज इलनेस विद, ओवर, फ्रॉम, ऑन, 4 ऑप्शन इसने दिए हैं और यहाँ पर आएगा आपका फ्रॉम। रिकवर्ड फ्रॉम मतलब बीमारी से अभी तक भी वह स्वस्थ नहीं हुआ, तो यहाँ ये आपका ओवर, ऑन और बीमारी के साथ में विद तो आएगा ही नहीं, आएगा जब रिकवर होगा। बीमारी से यदि पीड़ित है तब विद आएगा, लेकिन यहाँ रिकवर होने की बात है तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग और बीच में ब्लैंक है, यस्टरडे और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, बाई, सिंस, आफ्टर, इन और यहाँ पर आएगा सिंस, क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन का हम प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके लिखते हैं और साथ ही साथ जो हमारा समय दिया हुआ होता है, अगर निश्चित समय है तो उससे पहले सिंस लिखते हैं, तो यस्टरडे से पहले आएगा सिंस। अगला है दिस इज़ ए मैटर, फिर इसने बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, लिटिल इम्पोर्टेंस और मैटर ऑफ, इसमें फॉर यानी लिए, फ्रॉम, से और विद माने भी से होता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ, दिस इज ए मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस मतलब ये काहे का मैटर है, बहुत ही कम महत्व की बात है ये। अगला पूछते हैं इसने नोट लिखा है, इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पिक आउट द वर्ड अपोजिट। अपोजिट विपरीत, विलोम जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। और पहला विलोम किसका लिखना है आपका? अर्बन। अर्बन का अर्थ होता है शहरी, और जिसके लिए सीधी सी बात है जो इसका विलोम आएगा वो आएगा ग्रामीण। तो इसमें इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी रस्टिक, रूरल, सिविल और डोमेस्टिक, तो इसमें रूरल आएगा आपका। अगला पूछा है एक्स्ट्रावर्ट, और एक्स्ट्रावर्ट बहुत अच्छी प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक्स्ट्रावर्ट का अर्थ होता है बाह्यमुखी। बाह्यमुखी जिसकी जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादातर बाहर से संबंधित हैं, और इसके लिए आएगा जो आपका इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा इंट्रोवर्ट। इसके अलावा इसने दे रखे हैं बहुत सारे, बॉस्टर, मिक्सर, सोशल, ना इसमें आएगा इंट्रोवर्ट। अगला है
In the next two questions, pick out the correct passive voice of the given sentence. और चलिए खैर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की जहाँ तक बात है, एक्टिव वॉइस कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस कहते हैं कर्मवाच्य। और इसमें मैं बहुत ही बढ़िया नियम आपको बता देती हूँ कि जिस भी टेंस का आपका एक्टिव वॉइस है, आप उसमें जब उसका पैसिव बनाते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे तो आप सब्जेक्ट बना लेंगे, और उस जो सब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद उससे अगले टेंस की जो लिंकिंग वर्ब है उसे लगा देंगे, और साथ ही साथ बाई लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना करके लास्ट में लिखेंगे। जैसे ये लिखा है इसने, मदर हैज़ कुकड द डिनर। तो इसमें मदर कौन है? मदर तो है कर्ता, सब्जेक्ट, और हैज़ कुकड वर्ब है, और डिनर ऑब्जेक्ट है। तो जो डिनर है उसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, द डिनर। और हैज़ कहाँ आता है? हैज़ आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जो अगला टेंस आता है वो कौन सा आता है? वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? हैज़ बीन लगता है। तो इसमें हैज़ के साथ में क्या लगा देंगे? बीन बढ़ा देंगे। तो द डिनर हैज़ बीन कुकड बाई मदर, थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, बाद में बाई लगाएंगे। यानी माता भोजन पकाती है, ये है कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, और भोजन माता के द्वारा पकाया जाता है, ये हो गया आपका पैसिव। तो आप इसको ध्यान रखें कि जिस भी टेंस का आप पैसिव बना रहे हैं उससे अगले वाला जो टेंस का भेद है उसकी लगाएं आप लिंकिंग वर्ब। जैसे हैज़ के साथ में उसके बाद हमने लगा दिया हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वर्ब को, और बस थर्ड फॉर्म लगती है, बाई लगता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। अगला है दिस शॉप सेल्स बुक्स, और आप इसको समझ रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दिस शॉप सेल्स बुक्स, ये दुकान पर किताब बिकती हैं, और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो किताबें इस दुकान पर बेची जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा, तो बुक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे बुक्स। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अगला जो उसका प्रेजेंट का जो भेद है, पार्ट है, वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? इज एम आर लगता है। तो बुक्स प्लूरल नंबर है, बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अगला, इन द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस पिक आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का इसमें आपको अर्थ बताना है, उससे मतलब सुटेबल कौन सा है उसके लिए ये बताना है। पहला है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, चोट करो जब लोहा गर्म हो, हिंदी की प्रोवर्ब है। और इसका जो बिल्कुल उचित, जो इसकी या सटीक जिसको कहेंगे, जो इसका अर्थ बनेगा वो बनेगा मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो वर्तमान में जो हमें कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, जो हमें सौभाग्य से जो हमें जो भी कुछ हमारे समक्ष आ रहा हो उसे हमें तुरंत अवेल करना चाहिए। तो मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद इसने कहा इट इज़ नेवर टू लेट टू इम्प्रूव, ओनली प्रैक्टिस विल ब्रिंग सक्सेस, नन ऑफ द अबव। तो इसमें पहले वाला जो वाक्य है आपका वो सही है, मेक द मोस्ट ऑफ। अगला है अ मिस इज़ एज गुड एज ए माइल, और ये आप देखिए इसका अर्थ है कि असफलता होती है, चाहे वो आपने किसी बहुत बड़े पैमाने पर पाई हो, चाहे तो आपने किसी, अब चलिए मैं उदाहरण के लिए आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कोई भी बच्चा है और वो केवल मात्र 1 मार्क्स से और फेल हो जाता है, लेकिन फेल हो गया ना, तो वही बात है, तो इसका अर्थ बनेगा फेलियर इज फेलियर। ठीक है, ये कई सारे ऑप्शन इसने दिए हैं। नेवर क्रिटिसाइज ए गिफ्ट,
एक उपहार को कभी भी आलोचना मत करो। वन मस्ट लर्न हाउ टू डू थिंग्स ग्रेजुअली और नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट। बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कई सारे हैं लेकिन ये इसका है, फेलियर इज़ फेलियर, यानी असफलता होती है। इसके बाद इसने एक वाक्य दिया है और पूछा है कि ये कौन से टेंस का है। तो इसने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, और आपने भी टेंस पढ़े होंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही इज़ एम आर का प्रयोग होता है, लिंकिंग वर्ब लगती है इज़ एम आर, और साथ ही साथ वर्ब में आई एन जी जोड़ करके लिखा जाता है। अगला पूछा शी हैज़ वर्कड आउट ऑल द सम्स, और ये आपका हैज़ लगा है तो ये वाक्य है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है ये। पास्ट सिंपल ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो ऊपर वाला था आई एम रीडिंग ए बुक जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें हैज़ का प्रयोग हुआ है तो ये हैज़ हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। और ये आपके लिए मैंने प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक दिन पहले भी कह रही थी कि हो सकता है कि इनके आपको सॉल्व जो आंसर हैं, सोल्ड पेपर हैं, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल कोई भी टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट क्यों है, सिंपल पास्ट क्यों है, वो कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्यों है, वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस क्यों है, या तो परफेक्ट क्यों है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्यों है। चलिए, ये मैंने अपनी तरफ से बताने की आपको कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे अवश्य बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।